शहडोल जिले के व्यवहारी थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 13 अंतरी टोला में एक कुएं से अनुपमा गुप्ता पिता राजेंद्र गुप्ता उम्र 19 वर्ष का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। जिस कुएं से लाश बरामद हुई है वह मृतका के घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। नगर के बीच कुएं में युवती की लाश मिलने से नगर में सनसनी फैल गई। युवती विगत 3 दिन पहले ही अपने घर से बाहर निकली थी और वापस घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संदेही युवक के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी के द्वारा गंभीरता से न लिए जाने के कारण यह घटना घटी है, जिस पर मृतका के परिजनों ने थाना प्रभारी की उदासीनता से ऐसी घटना होने का सार्वजनिक आरोप लगाया। मौके पर कार्रवाई की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया गया और पोस्टमार्टम रूम के बाहर रखे शव को लेने से इनकार करते हुए न्याय की मांग की गई। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीओपी रवि प्रकाश कौल ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया और न्याय संगत कार्रवाई करा। जिले से फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच कराने तथा थाना प्रभारी की कार्यशैली और उदासीनता पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया। हमने बताया, उनको जाकर पकड़ाया और वो बुलाते थे, 1-2 घंटे बैठाते थे, उसके बाद उसको छोड़ देते थे और उनको हम मना कर देते कि इसको न छोड़िए। उनको बोल रहे थे, हम मना कर रहे थे कि आप इनको न छोड़िए, इनको रखिए, तो हमको मना करते, बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये पुलिस कहती थी। तो ये टोटल पुलिस लापरवाही की है। तो ये बताइए, अभी विधायक जी भी हैं और पुलिस के एसडीओपी साहब है, क्या आश्वासन दिए आप? आश्वासन यही दिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, टीआई साहब के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। हम सबको जो भी एविडेंस है उनको सबको बुलाएंगे, कार्रवाई करेंगे, आपको न्याय देंगे। मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका भाई हूँ। नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। मैं उसका भाई हूँ। मुजरिम मेरे सामने बोल रहा था कि मिथिलेश यादव नाम का एक लड़का है जो कि एयरटेल कंपनी में उसके साथ काम करता है, एयरटेल के टावर में, और साथ में लोग पीते खाते हैं साथ में ही, और उसी की आईडी वो ऑपरेट कर रहा था। कौन? अनुराग चतुर्वेदी। और गुप्ता लड़का उसका चूंकि बड़ा आदमी है, वो कोरेक्स का व्यापार करता है सीधी का, लेकिन मझौली में रह के वो अपना व्यापार करता है। और इनके साथ में जो बड़े आदमी, चूंकि अनुराग तो किया जरूर है अनुराग, लेकिन उसकी आईडी और कई जगह चल रही थी, मतलब एक ही लड़की को कई लोग फॉलो कर रहे थे। और मैंने जब बोला टीआई साहब के रूम में, जब मैंने बोला कि अनुराग के माध्यम से उसको बुलवाइए कि भाई अनुराग बोले कि मिथिलेश मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम थोड़ा आ जाओ व्यवहारी। तो जब वो व्यवहारी आ जाए तो आप कार्रवाई करिए। तो टीआई साहब मेरे को बोलते हैं कि तुम मेरी कुछ कुर्सी में आ जाओ और तुम कार्रवाई करो, क्योंकि तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो। तो मैं कहा, सर मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि अगर वो कुछ बयां कर रहा है तो आपको उसमें एक्शन लेना चाहिए। सही है। तो आप क्या आगे मैं ये चाहता हूँ कि अगर यही काम कल कर लिया जाता तो मेरी हो सकता है कि मेरी बहन आज जिंदा मेरे साथ होती, या नहीं भी होती, कहीं भी होती, शायद उसका पता चल गया होता कि हम जहाँ भी हैं ठीक है, जैसा भी हम अपनी खुशी से हैं, कैसा भी। तो आज अगर वो मृत है तो कहीं न कहीं लापरवाही है शासन प्रशासन की, टोटल पुलिस की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। वही काम अब आज किया जाएगा तो इससे हमको कुछ मिलेगा तो जो नहीं। मेडिकल परीक्षण किया गया उससे क्या संतुष्ट नहीं आएगी, लेकिन हमारी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। संतुष्टि नहीं है, ना हमने सौ लिया है ना कुछ भी। और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन में उच्च अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हों और वही ध्यान दें। यहाँ के टीआई साहब के थ्रू ये केस न दिया जाए, क्योंकि उनके साथ एक वकील, उस लड़के के साथ एक वकील है, वो वकील हर एक काम में पीछे पीछे जा रहा है, उनकी बहुत मदद कर रहा है। बयान लिया जाता था, हर बयान। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।